नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, गुड इवनिंग दोस्तों। जैसा कि हमने कल चर्चा करी थी कि हम आपको लॉन्ग स्ट्रैडल और लॉन्ग स्ट्रैंगल के बारे में जो ऑप्शन की स्ट्रेटजी है उसके बारे में डिस्कस करेंगे और उसको प्रैक्टिकल अप्रोच में हम यूज भी करेंगे। तो फ्राइडे को ये पेपर ट्रेड हमारा है लॉन्ग स्ट्रैडल का और लॉन्ग स्ट्रैंगल बैंक निफ्टी, लॉन्ग स्ट्रैडल निफ्टी, लॉन्ग स्ट्रैगल निफ्टी। ये आपके लिए पेपर ट्रेड है, आप पेपर ट्रेड में ही इस पर अभी डील कीजिएगा। ये पूरा हम 3-8 तक लेके जाएंगे इसको। जो स्ट्रैडल और स्ट्रैंगल है ये कंसिस्ट करता है लॉन्ग कॉल और लॉन्ग पुट को, या शॉर्ट कॉल या शॉर्ट पुट को। शॉर्ट स्ट्रैंगल हम अगले हफ्ते करेंगे। इस हफ्ते जो रिटेलर के लिए है, क्योंकि रिटेलर के पास पैसा कम होता है, तो ये जो नेकड हम कॉल खरीदते हैं या पुट खरीदते हैं उसमें रिस्क काफी रहता है। किस डायरेक्शन में जाए मार्केट पता नहीं चलता, और पैसा जो है, जो कि सेबी भी कह रहा है कि 50,000 के करीब हर इंडिविजुअल खो देता है। तो अब सेबी का एक रूल भी आ रहा है, सुनने में आया है कि जो आपका नेटवर्थ होगा उसका 10% ही आप डाल सकते हो, यानी कि जो आप इनकम टैक्स रिटर्न डालोगे उसी का 10% डाल सकते हो। तो थोड़ा सा समझ से बाहर है रूल, अभी सुनने में आया है, इम्प्लीमेंटेशन कुछ नहीं आया। कुछ आर्टिकल भी आए हैं, न्यूज़पेपर पे छपे भी हैं। तो अगर धुआं है तो आग तो लगेगी कहीं ना कहीं। तो अगर ये स्ट्रेटजीज के ऊपर हम पकड़ थोड़ी सी बना लेते हैं तो थोड़ा सा आगे आने वाले टाइम में रिटेलर को अच्छा खासा इसमें मुनाफा हो सकता है, ये मुनाफा दे सकती है। बट अभी आपने जो करना है वो सिर्फ और सिर्फ पेपर ट्रेड कीजिएगा। ये एक्सपर्टाइज वाला काम है। इसके नोट्स वगैरह मैं आपको फिर कभी दे दूंगा, मैं अभी सिर्फ बोल रहा हूँ, आप नोट करते जाइए। जो लॉन्ग स्ट्रेडल है, ये जो लॉन्ग स्ट्रेडल है ये हम एटीएम की कॉल और एटीएम की पुट दोनों ही खरीदते हैं। मेरा टोटल जो प्रीमियम है 544 रुपया मैंने दिया है। टोटल मेरी जेब में से पैसा 8160 रुपये गया है लॉन्ग स्ट्रेडल में। जो मेरा एटीएम है उसकी कॉल और उसकी पुट मैं दोनों ही बाय करता हूं। और लॉन्ग स्ट्रैंगल में मैं डीप ओटीएम कॉल 500 था, एटीएम मैंने 800 की कॉल को रखा, और पुट डीप ओटीएम पुट 45,200, 300 इसमें से माइनस करा, 143 की इसकी रेट चल रहा है शुक्रवार को जो बंद हुआ। तो मेरा जो टोटल प्रीमियम पे हुआ 301 रुपया और 4515 रुपये मैंने पे करे। ऐसे ही निफ्टी में सेम है, आप इसका एक चार्ट देख सकते हैं। अब जो लॉन्ग स्ट्रेडल है, लॉन्ग स्ट्रैंगल है, इसमें एक अनलिमिटेड प्रॉफिट पोटेंशियल होता है जिस तरफ को भी मार्केट चल पड़े। सपोज ये 45,500 है, ये एक्सपायरी वाले दिन 3/8 को 46,800 हुई, तो ये जो कॉल है ये आप समझ सकते हैं 400-500 रुपया इसमें डालेगी। तो आपका लॉस कितना है? 263 रुपए का। तो आप नेट गेन में 300 रुपए के नेट गेन में रहेंगे। ये हम 3/8 को देखेंगे भी क्या होता है, तभी मैं कह रहा हूं पेपर ट्रेड लीजिएगा। ये दोनों स्ट्रेटजीज तब काम करती हैं जब मार्केट में वोलेटिलिटी काफी रहती है। अगर मार्केट में वोलेटिलिटी नहीं है तो, और अगर साइडवेज हो जाता है, सपोज ये 45,500 है और यहां पर भी ये जाकर 45,400 या 500 के बीच में ही रहता है, तो ये जो कॉल और पुट है मेरी, ये माइनस होती चली जाएगी। दोनों का टाइम वैल्यू यहां से भी और यहां से भी खत्म होना शुरू हो जाएगा, टाइम वैल्यू। इस बात का ख्याल रखिएगा। एटीएम का जल्दी खत्म होगा, इसका फिर भी थोड़ा सा लेट खत्म होगा।
क्योंकि जो 45,200 की कॉल है उसका टाइम वैल्यू या 45,000 इसका तो बहुत जल्दी खत्म होगा, इसका जो टाइम वैल्यू है थोड़ा सा कम खत्म होगा, तो रिस्क इसमें थोड़ा सा कम रहेगा। अब रिस्क और रिवार्ड की बात कर लेते हैं। मैं रिस्क इसमें 20% का लेके चलता हूं। आप अपना पेपर ट्रेड के अनुसार रिस्क जितना लेना चाहते हैं उतना लीजिए। 10% 816 रुपए, 451 रुपए, 520 रुपए या 930 रुपए, या मैं डबल लेना चाहता हूं 20%, तो मेरा हो जाएगा रिस्क 8 दूनी 1600 रुपया और यहाँ पर 900 रुपया। ठीक, दोनों साइड पे मैं 20% का एक स्टॉप लॉस लगा के चलूंगा। 281 के नीचे भी 20%, 263 के पीछे नीचे भी 20% का एक स्टॉप लॉस लगा के चलूंगा, ताकि अगर ये हिट करता है किसी भी साइड पे तो मेरा जो लॉस है वो मैक्सिमम टू मैक्सिमम 1900 रुपया हो। अब एक और चीज बता देता हूं, इसमें जो एक्सपायरी के वक्त जो मैक्सिमम लॉस, अगर कोई स्टॉप लॉस नहीं लगा के चलता, मैक्सिमम लॉस उसको 8160 रुपए का है और गेन अनलिमिटेड है। यहाँ पे 4515 का है, गेन अनलिमिटेड है, बट हम सजेस्ट हमेशा करके चलते हैं कि 20% का आप स्टॉप लॉस लगा के चले। और किसी दिन 1 2 3 4 दिन पड़े हैं, 4 दिन में जहां पे भी आपको 25%, 20 से 25% या 30% की रिटर्न दिखती है, उन दिनों में दोनों कॉल और पुट को सेल करके बाहर निकल आए। आपका 30% यानी कि 2400 रुपीज आपने यहाँ पे कमा लिया है, या 20% आपने यहाँ पर कमा लिया। अपनी ग्रीड को यहाँ पर आपने कंट्रोल रखना है। इसके दो ब्रेक इवन होंगे, दोनों के दो ब्रेक इवन होंगे। 45,500 प्लस 281, 45,781 के ऊपर जाएगा तो कॉल बढ़ेगी। 45,500 माइनस 263 उसके नीचे जाएगा तो ये पुट तेजी से बढ़ेगी। ये दोनों स्ट्रेटजीज जो हैं ये सिर्फ और सिर्फ आपकी वोलेटिलिटी में चलेंगी, साइडवेज में नहीं चलेंगी। वोलेटिलिटी में ये स्ट्रेडल्स की या स्ट्रेंगल की प्राइस को बढ़ाएंगी, और अगर वोलेटिलिटी डिक्रीज होती है तो ये स्ट्रेडल्स वैल्यू जो दोनों हैं, ये जो स्ट्रेडल्स वैल्यू दोनों हमने निकाली हैं, स्ट्रेंगल्स वैल्यू जो दोनों निकाली हैं, ये डिक्रीज होंगी। आपका डेबिट जो अकाउंट में जाएगा वो 8160 रुपए जाएगा। ब्रोकर आपको कोई इसके ऊपर लिवरेज नहीं देगा, और यहाँ पे 4515 का जाएगा। और स्ट्रेंगल की बात करूं अगर, तो स्ट्रेंगल में हम जो है लॉन्ग स्ट्रेंगल जो है लॉन्ग कॉल और लॉन्ग पुट खरीदते हैं, जो कि हमने यहाँ पे खरीदी है। लॉन्ग कॉल और लॉन्ग पुट खरीदी है, और ये प्रॉफिटेबल भी तभी होगी अगर इस मार्केट में वोलेटिलिटी रहेगी। अगर ये साइडवेज जाएगा तो लॉस होगा। आप 20% का लॉस रख के अपना चल सकते हैं। जो रिस्क है आपका 20% है, और अगर आपको इन दिनों में कहीं पे भी प्रॉफिट 30 से 40 या 50% भी दिखता है तो उस दिन में आप पेपर ट्रेड में अपने निकल जाए। प्रैक्टिकल हम बाद में करेंगे, और इसका पूरा प्रैक्टिकल जो सेशन है वो हर एंड ऑफ द डे में हम इसको चार्ट को रिवाइव करेंगे और चार्ट में डालते रहेंगे आपके लिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट भी दें। अगले हफ्ते हम शॉर्ट स्ट्रैंगल करेंगे, उससे अगले हफ्ते फिर सारी जितनी भी स्ट्रेटजीज हैं ऑप्शंस की वो एक एक बार करके इसमें हम डालते रहेंगे, क्योंकि ये ही एक ऐसी स्ट्रेटजी है जिसमें पैसा कम लगता है रिटेलर का। अदरवाइज हर एक स्ट्रेटजी में
बटरफ्लाई हो, शॉर्ट ट्रायंगल हो या दूसरा हो, उसमें हमें पुट या कॉल को सेल करना पड़ता है, तो हमें कैपिटल ज्यादा चाहिए होती है। मैं सेबी का रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हूं। अगर आप अपना कोई भी ट्रेड लें, अपना रिस्क और रिवार्ड और अपने फाइनेंशियल कंसल्टेंट की सलाह से लें। बेहतर तो होगा कि आप सेबी के रजिस्टर्ड एडवाइजर से लें। और अगर आपको फिर कहता हूं वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।